नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हुए हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिंबल को लेकर के, जिसकी हम सीरीज चला रहे थे। ये हमारी सीरीज नंबर 5 है। ये सीरीज उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो स्टूडेंट आईटीआई फर्स्ट ईयर के एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। उनके इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में इससे सिंबल पूछे जाते हैं और उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी और साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि उनके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी कुछ सिंबल से क्वेश्चन आते ही हैं। तो वो स्टूडेंट भी इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो जाएगा तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए हम सिंबल को देखते हैं। इसमें 11 नंबर सिंबल जो है ये सिंबल है। ये सिंबल का मतलब है कि ये ऐसा सिंबल दिया हुआ है। तो ये जो सिंबल होता है ये थर्मल ओवरलोड रिले का होता है, अर्थात ये जो सिंबल है थर्मल ओवरलोड रिले है। नेक्स्ट जो है 12 नंबर पे ये सिंबल है। ये जो सिंबल है ये रिले है विथ टाइम डिले है। मतलब ये जो है ये रिले हो गया और साथ ही साथ इधर का पार्ट जो है उसको हम कहेंगे टाइम डिले। मतलब एक रिले के साथ साथ एक टाइम डिले भी लगा हुआ है। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा वो रिले विथ टाइम डिले कहलाएगा, जो कि अब 12 नंबर में आप देख भी रहे होंगे, लिखा गया है। नेक्स्ट जो सिंबल है ये 13 नंबर में ये सिंबल है। ये जो सिंबल है ये रिले विथ इंडिकेटिंग फ्लैग है। मतलब ऐसे इसका सिंबल बनेगा। और ये जो सिंबल है ये फ्लैग का है। मतलब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो लिखा गया है कि रिले विथ इंडिकेटिंग फ्लैग। तो इसको आप ध्यान से इस सिंबल को देखिएगा। नेक्स्ट जो सिंबल है 40 नंबर, इसमें ये जो है पीछे अभी हम प्रीवियस सीरीज में भी इसको बताए थे। यहाँ जो है इसके साथ इसका कांटेक्ट नहीं बना है, अर्थात ये जो है एनो है। एनो का मतलब इसको आप कह सकते हैं नॉर्मल ओपन, और इसको पुश बटन एनो भी कहते हैं, जो कि यहाँ लिखा गया है कांटेक्ट ऑफ रिले या कांटेक्टर एनो पॉइंट, मतलब नॉर्मल ओपन टाइप। तो ये दोनों जो सिंबल हैं नॉर्मल ओपन है। ध्यान से देखेंगे तो ये मेक नहीं है। नेक्स्ट जो है 15 नंबर, ये जो है ये एनसी है, मतलब नॉर्मल क्लोज है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ क्लोज है, अर्थात इसको आप नाम से जानेंगे कॉन्टैक्ट ऑफ रिले या कॉन्टैक्टर एनसी टाइप। एनसी का मतलब होता है नॉर्मल क्लोज टाइप। नेक्स्ट जो सिंबल है 16 नंबर, ये है। ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ये टू वे कांटेक्ट पॉइंट है। मतलब कि यहाँ से ये इसके साथ भी मेक हो सकता है या इसके साथ ही मेक हो सकता है। मतलब ये दोनों स्थितियों में ऑपरेट हो सकता है। मतलब इसके 2 पॉइंट हो रहे हैं मेक एंड ब्रेक होने का, अर्थात ये टू वे कॉन्टैक्ट ऑपरेटेड बाय रिले या कॉन्टैक्टर होगा ये सिंबल। नेक्स्ट जो है 17 नंबर, इसमें जो ये सिंबल है ये फिर वही है। ये जो आप सिंबल आप इसके इस साइड में देख रहे हैं वो तो हो गया थर्मल ओवरलोड रिले, और इसके साथ एक और सिंबल आ गया और ये मेक हो गया है। मतलब एनसी हो गया, नॉर्मल क्लोज हो गया, यानी नॉर्मल क्लोज विथ थर्मल रिले। यहाँ लिखा भी है कि नॉर्मल क्लोज
कॉन्टैक्ट ऑफ थर्मल रिले। नेक्स्ट जो सिंबल है, ये सिंबल है, ये जो सिंबल है इसमें 3 सिंबल है, तो तीनों सिंबल जो इंडिकेट कर रहे हैं वो सिंगल वे स्विच है। मतलब ये भी सिंगल वे स्विच है, ये भी सिंगल वे स्विच है और ये भी सिंगल वे स्विच है। इसका सिंबल एक और होता है, ऐसे भी होता है, इसके साथ ये मेक होता है, तो ये सिंगल वे स्विच है। मतलब कहने का मतलब है कि ये तीनों जो है, इसको भी आप सिंगल वे स्विच कह सकते हैं, इसको भी सिंगल वे स्विच कहते हैं और इसको भी सिंगल वे स्विच आप कह सकते हैं। मतलब कि ये और इसके साथ ये सिंगल लाइन है, इसके मेक एंड ब्रेक होगी। नेक्स्ट जो सिंबल है 2 नंबर पे, ये जो है टू वे स्विच है। टू वे का मतलब हुआ ये 2 स्थितियों में मेक एंड ब्रेक होगा। मतलब ये ऐसे स्थिति होगी, इसके साथ भी मेक एंड ब्रेक हो सकता है या इसके साथ भी मेक एंड ब्रेक हो सकता है। मतलब टू वे स्विच का ये भी सिंबल हुआ, ये भी सिंबल हुआ और ये भी सिंबल हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 3rd नंबर, ये जो सिंबल है इसको हम कहेंगे सिंगल वे स्विच भी कह सकते हैं या SPST भी कहते हैं। मतलब इसका फुल फॉर्म जो होगा सिंगल पोल सिंगल थ्रो, जो कि यहाँ लिखा भी है स्विच SPST जनरल सिंबल, यानी SPST का फुल फॉर्म होगा सिंगल पोल सिंगल थ्रो। नेक्स्ट जो है ये 4 नंबर, ये जो सिंबल है ये इंटरमीडिएट स्विच का है। इंटरमीडिएट स्विच का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 3 टाइप का होता है। एक तो हो जाएगा क्रॉस पे, ऐसे इसका भी सिंबल आता है, ये क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद एक वर्टिकली हो जाता है, ये वर्टिकली हो गया, और एक हॉरिजॉन्टली होता है ऐसे। तो ये जो हो गया इंटरमीडिएट स्विच का हो गया, जो कि आप देखेंगे यहाँ लिखा है इंटरमीडिएट स्विच। इसको इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर पे ये जो सिंबल है एल लिखा है, मतलब लाइट का स्विच है और मेन लाइन का ये स्विच है। और मेन लाइन में लाइटनिंग लोड के लिए जो होता है, इसके लिए जो करंट होती है वो 5 एम्पियर की करंट होती है और 230 वोल्ट होता है। और इसमें टोटल पॉइंट जो होते हैं 10 पॉइंट होते हैं और इसमें टोटल जो लोड दिया जाता है वो 800 वाट का लोड दिया जाता है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि मेन स्विच इन लाइट, मतलब लाइट लोड के लिए, मतलब लाइट एंड फैन सर्किट के लिए, तो मेन स्विच का जो सिंबल होगा लाइट एंड फैन सर्किट में वो ऐसा सिंबल होगा। नेक्स्ट जो है 6 नंबर, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। ये जो है यहाँ P लिखा है, मतलब ये पावर सर्किट का मेन स्विच है। और पावर सर्किट का कंडीशन होता है कि इसमें जो पॉइंट होते हैं वो 2 पॉइंट ही होते हैं और इसमें जो करंट होती है 15 से 16 एम्पियर की करंट होती है और इसमें जो टोटल लोड हम दे सकते हैं वो 3000 वाट का लोड दे सकते हैं। तो ये पावर सर्किट का है, P लिखा है, और ये जो पावर सर्किट का जो स्विच है वो मेन स्विच है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही सिंबल रखते हैं। नेक्स्ट इसका हम जब पार्ट लाएंगे तो उसमें भी हम 10 सिंबल को एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट ITI फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के हैं वो स्टूडेंट इन सिंबलों को अपनी कॉपी में नोट करके अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उनका जब ED इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होगा तो इसी सिंबल से उनको क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।